बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा दोस्त जो है वो पॉजिटिव थिंकर है और मैं एक नेगेटिव थिंकर हूँ, जी जी, और जैसे हमारी दोस्ती बढ़ती है तो मैं उसके रंग में ढलना शुरू हो जाऊंगी। ओके। और अगर इसी तरीके से मैं डिसीजन में अच्छी नहीं हूँ और वो डिसीजन में बहुत अच्छी है, तो मैं बिल्कुल जो है वो कोशिश करूँगी और मैं फिर उससे पूछूंगी कि आप डिसीजन किस तरह से लेती हैं, डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों का पता नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ लेकिन मुझे लोगों की जान पहचान नहीं है। तो मैं अगर कहीं पर गलती करूँगी तो मेरी दोस्त मुझे फ़ौरन से बताएगी कि नहीं, वहाँ पर तुमने ऐसा किया, लोगों के साथ इस तरह से पेश आता है, जो ऐसे लोग होते हैं ना वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो मतलब कि वो डे बाय डे मेरी शख्सियत के अंदर निखार पैदा हो रहा है। और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत पढ़ाकू हैं और आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, लेकिन दोस्ती किसी ऐसे लोगों से होगी जो पढ़ते नहीं हैं। राइट। तो पहले दिन आप कहोगे नहीं नहीं, मैं जो है ना वो क्लास बंक नहीं कर सकती, पहले दिन आप कहेंगे, दूसरे दिन भी कहेंगे, तीसरे दिन आप बिल्कुल उसके पीछे पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपको कह रहा है। तो हम ये समझते हैं अच्छा दोस्त है ना, और फिर दोस्ती का प्रेशर भी ऐसा आता है, तुम मेरी कैसी दोस्त हो, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। ये कैसी दोस्ती हुई कि जहाँ पर जो है कुछ नहीं होता, मैं भी तो जा रही हूँ, बाकी भी तो जा रहे हैं, सारी दुनिया बंक करती है, तुमने आज ही सारा पढ़ लेना है। और इसी तरीके से हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐड ऑन होती हैं कि जैसे छोटी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में निखार पैदा कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी आदत है वो बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है और आपके बिहेवियर बदलते हैं। Right. कुछ लोग जो होते हैं वो बदतमीज़ नहीं होते, लेकिन अगर उनके दोस्त बदतमीज़ हैं, वो देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, दूसरों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो देखते हैं अच्छा बदतमीज़ी करना बुरी बात तो नहीं है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर क्या हो गया। आप ये देखेंगे वो लोग भी घर जाके बदतमीज़ी करते हैं। बल्कि आजकल छोटे छोटे बच्चे कोट करते हैं, अगर उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ये गाली कहाँ से सीखी, वो मेरे फलां दोस्त ने दी थी। अच्छा, वो फलां दोस्त आपका गाली देता है? जी मामा, वो गाली देता है। अच्छा, अगर आप उसको मना कर रहे हैं ना कि आपने गाली नहीं देनी, तो बच्चा बाजिद है कि वो भी तो गाली दे रहा है ना, अब बच्चा तो छोटा है। और इसी तरह से बड़ों में है कि अगर आप बॉयज़ में स्पेशली देखें तो एक लड़का जो है वो सिगरेट नहीं पीता, जी। बाकी दोस्त कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा लगा लो, कुछ नहीं, मज़ा आएगा, तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको सिगरेट पर लगा देते हैं। मेरे पास ओवरसीज से 3-4 क्लाइंट्स ऐसे आए हैं, आपको पता है जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर गए होते हैं, और अब आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ का जो माहौल है वो क्या है। अब वो शुरू में मुझे क्या रिपोर्ट करते हैं, अब शुरू में मुझे रिपोर्ट करते हैं, मुझे तो गलत चीज़ों का पता ही भी नहीं था, मुझे तो इन क्लब्स का, नाइट्स पार्टीज़ का और कॉल गर्ल्स का, जिस तरह से भी ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, मुझे तो इसका नहीं पता था। लेकिन दोस्तों ने क्या कहा, ज़बरदस्ती लेके गए, ज़बरदस्ती नहीं आओ, तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तुम इतना काम करते हो, तुम इस सारा दिन जो है तुम काम ही, और अगर वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है तो उसको कि तुम क्या मजनू बने हुए, आओ तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ करें। आप यकीन माने जो लड़का यहाँ पर सिगरेट नहीं पीता था, बाहर की कंट्रीज़ में जाकर वो इतनी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है, जब वो मेरे पास आते हैं तो वो लिटरली रोते हैं कि ये हमने अपनी जानों के साथ क्या जुल्म कर लिया। फिर उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, फिर इनको वो इस गिल्ट में भी हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, जो एक्टिविटीज़ में, गलत एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, लेकिन बाहर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पीछे से जो एक मुझे जो मेन उनका समझ आया कि वो क्यों जाते हैं, क्योंकि पीछे एक दोस्त है वहाँ पर उसके साथ, और वो दोस्त ऐसा है जो उसको वो गलत चीज़ को भी नॉर्मलाइज कर रहा है कि नहीं ये चीज़ नॉर्मल है, हर जगह होती है, देखो बाकी भी तो जा रहे हैं ना। तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी शख्सियत पर नेगेटिवली जो है उसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो आपकी दोस्ती है उसको आप चूज़ करने से पहले ये ज़रूर देखें कि आपने अपना बेहतरीन दोस्त किसको बनाना है, क्योंकि जब हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर हम उसका हर कहना मानते हैं, फिर फ़र्ज समझते हैं। जब हम टीन एज के बाद आते हैं ना तो इतनी हम पेरेंट्स की बात नहीं मानते जितनी हम दोस्तों की बात मानते हैं। राइट। तो इसलिए बेहतरीन ये है कि आपको ये चाहिए कि आप हमेशा अच्छे और बाशऊर और तरबियत याफ्ता दोस्तों को